हाँ भाई, क्या हाल है। आई एम प्रमोद यादव, स्वागत आपके अपने चैनल पर। तो ये है मेरे पास यामा अपनी जो यामा R5 2023 वेरिएंट, ये M है। ये आपका नया वाला कलर ब्लैक है। तो आज इसमें बात करेंगे कंपैरिजन की। काफ़ी बंदों को डाउट है क्या फ़ीचर इसमें है क्या नहीं है, तो पूरा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और बताऊँगा आपको कौन सी लेनी चाहिए पूरा वीडियो के एंड में। तो पूरी वीडियो देखना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जहाँ पे आपको रील्स मिलेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये खड़ी दोनों R15M R15V4 ब्लैक कलर। तो भाई दोनों ही नए लॉन्च करे हैं 2023 में। इसमें आपको कलर दिया गया है एंड इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस से। भाई लुक दोनों की बिल्कुल सेम है, लुक में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है पहला तो कलर का। कलर की वजह से काफ़ी लुक फ़र्क लगता है कलर की वजह से। तो इसमें आपको पूरा ही ब्लैक कलर मिल जाता है, साथ में एलॉयज गोल्डन मिल जाते हैं एंड गोल्डन और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये मैट कलर मिलता है, ये ग्लोसी मिलता है। ग्लोसी भी काफ़ी शाइनिंग करता है, इसमें थोड़ी शाइनिंग नहीं मिलेगी, बट इसमें क्या है कि कभी आपको पुराना नहीं लगेगा। मैट आपको हमेशा ही सेम लगेगा। इसमें स्क्रैच वगैरह लग जाएंगे, इसमें स्क्रैच वगैरह इतने नहीं दिखेंगे आपको। और यहाँ पे जो है गोल्डन और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखा है। साथ में फ्यूल टैंक पे आपको ग्लोसी का मिल जाता है। बाकी फुल कलर सारी कलर की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, और नहीं अपलोड करी होगी तो बाद में कर दूंगा मैं। ये गोल्डन में आपको यहाँ में ब्रांडिंग गोल्डन पार्ट मिल जाता है अलॉय पीछे का। तो ये मैट ब्लैक और गोल्डन का पहला डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिल्वर में मिल जाता है ये यूडी फॉक्स में। एंड इसमें क्या आपको काफ़ी सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये सिल्वर हो गया क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, ये महंगा भी है। तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक मिल जाता है, सेक्शन ग्राफिक्स हो गई, ब्लू मिल जाता है, 5KM की ब्रांडिंग मिलती है। एलॉयस रेसिंग ब्लू में मिल जाते हैं, गोल्डन एलॉयस इसमें भी सेम मिलते हैं। साइड फेयरिंग पे देख लो, ये पूरा आपको ग्लोस मिलता है, इसमें मैट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। साइड फेयरिंग ब्लैक मिल जाती है। R5M की जो है ब्रांडिंग ब्लू, इसमें रेसिंग ब्लू में, और ये ब्लैक ब्लू सिल्वर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो यूडी फॉक्स यहाँ पे, ये भी आपको R5M की ब्रांडिंग मिलती है। थोड़ा प्रीमियम टच इसमें ब्रांडिंग दे रखी जगह जगह पे। एंड यहाँ पे ब्लू जो एक्सेंट दे रखा है यहाँ पे, और ये स्टिकरिंग मतलब डुअल टोन का फ्यूल टैंक है इसमें। और यहाँ पे देखो पूरा ब्लैक में ये डुअल टोन मिल जाता है, ब्लू स्टिकरिंग मिल जाती है। ये कुछ सीन है इसका। एंड इसमें एग्जॉस्ट है, वो टिप आपको सिल्वर मिल जाती है। यहाँ पे डुअल टोन में एग्जॉस्ट मिल जाता है, यहाँ पे पूरा ही ब्लैक में मिलता है। और ये ग्रे टिप तो इसमें भी सेम, दोनों में सेम ही मिलती है। बाकी मोनोशोक इसमें येलो कलर का मिलता है, इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलता है। तो ये तो थी कुछ कॉस्मेटिक चेंज की बात कलर की। उससे पहले अगर बात करें थे प्राइस की, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये पड़ती 2,15,500 रुपये की, तो ये पड़ते 2,29,500 रुपये की। मतलब 15,000 रुपये का डिफरेंस है यार दोनों में। तो ये चीज़ है, स्पेशल एडिशन है। तो इसमें मैं चेंज की बात कर देता हूँ अब। और तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। LED इंडिकेटर मिलते हैं आपको भाई, तो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। स्पोर्ट्स बाइक के साथ LED इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, तो ये एक चेंज है इन दोनों में। एंड नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, क्विक शिफ्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन पावर सब दोनों में सेम मिलता है। टायर सेक्शन हो गई, टॉप स्पीड, माइलेज, लुक्स, लाइट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। और उसमें जो मेजर अपग्रेड है वो ये है, इसका जो मीटर है पहले इसका देख लो, इसमें आपको जो पहले आता था वही मिलता है। मतलब कि आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, ट्रैक स्ट्रीट मोड मिलते हैं जो कि यहाँ से आप कर सकते हो। बटन इसके कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। और यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का डिफ़ॉल्ट मिलता है इसमें, जो कि वो उसमें भी मिल जाता है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इंडिकेटर ऐसे लगते हैं ग्लो करते वक्त, नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर। बट जो है मीटर है, इसमें आपको ये स्पीडोमीटर, आपकी RPM लाइनिंग, स्पीडोमीटर, ट्रिप वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। ये कुछ मीटर इसमें आपको मिल जाता है। तो मीटर बेसिक जो पहले आता था वही है, कुछ अपग्रेड नहीं है इसमें। एंड क्विक शिफ्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल तो दोनों में ही है। बट इसका मीटर भाई, ये इसका एक मेजर अपग्रेड है। तो ये दिखा देता हूँ, ये है इस बाइक में खास जो कि कराई। देखो कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल जाती है, यामा लिखा आता है इसमें। ये ब्लैक, शायद ये वाइट में भी हो जाता होगा इसकी सेटिंग। क्विक शिफ्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे भी है। ये कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल, RPM लाइनिंग, स्पीडोमीटर, फ्यूल गोज, ये कंट्रोल फ्यूल, इसमें आपको लैब भी मिलता है। यहाँ पे आपका बटन देखो, इसके बटन भी अलग है, प्रीमियम है बटन इसके। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो मीटर को। उसमें एक ही बटन था, इसमें 3 बटन दे रखे मीटर कंट्रोल करने के लिए। सेट से करो, लैब दिखाता है आपको यहाँ पे। एंड ये कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर। और ये ऊपर वाले बटन से, जो ऊपर वाले बटन इससे आपको एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्ट, कूल टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, ये सब चीज़ दिखा देता है। VVA टेक्नोलॉजी दोनों में सेम मिलती है। और मीटर देखो, यही इसकी एक खास बात इस बाइक की। तो बाकी फीचर्स तो दोनों में सेम ही मिलते हैं, मीटर में सारी चीज़ सेम ही दिखाता है। बट ये कलरफुल है, बड़ी डिस्प्ले है और अच्छी भी लगती है। ये टाइमिंग दिखाती है यहाँ पे, जो बोलते हैं
गियर शिफ्ट लाइट कुछ ऐसी आती है। बाकी ये चीज़ इसमें भी सेम ही आती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऊपर इसमें भी लाइट ऐसे ग्लो करती है। और ये था मीटर का, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में सेम मिल जाती है। तो ये था कुछ इसका चेंज। बाकी अब पहले इसमें क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की शिफ्टर शायद इसी में ही आया था, अब इनमें डिफ़ॉल्ट ही आता है। डुअल चैनल ABS दोनों में सेम मिलता है। और जो है ये तो कुछ था मेन अपग्रेड इसका, बस इसमें और कुछ चेंज नहीं है आपको। बस थोड़े से कि ये इसमें 3D में आपको लोगो मिल जाता है, R15M में थोड़ी स्टिकरिंग थोड़ी सी अलग मिल जाती है। इसमें तो यार देखो वो सेम यामा का नॉर्मल मिल जाता है, यहाँ पे कोई अलग से सीट पे कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती। उसमें सीट भी थोड़ी सी प्रीमियम दे रखी है यार, R15M की ब्रांडिंग यहाँ पे थोड़ा पन्नी लगी है, देखो टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग है। बाकी यहाँ तो नॉर्मल सीट मिलती है, यहाँ पे कोई टेक्सचर ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसकी सीट थोड़ी सी प्रीमियम मिल जाती है, स्पेशल एडिशन इस वजह से। तो ये चीज़ है, बाकी टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, बाकी कंफर्ट दोनों की सीट का सेम है। तो ये चीज़ हुई। एंड भाई और कोई ऐसा अपग्रेड नहीं है, एंड दोनों में बाकी चीज़ें सारी सेम मिल जाती है। मेन चीज़ मैंने बता दी, इंडिकेटर्स, बाकी इंडिकेटर इसके ग्लो करते वक्त LED के कुछ ऐसे लगते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये वाली चीज़ इसकी। और कलर्स का चेंज है, ग्राफिक्स का चेंज है, थोड़ा सा प्रीमियम टच हो गया, 3D लोगो, सीट पे लोगो, इन चीज़ों का। एंड मीटर का चेंज है और इंडिकेटर का चेंज है, और थोड़ी बटन वगैरह प्रीमियम हो गए, बस। बाकी कोई चेंज नहीं है इन दोनों बाइकों में, बाकी दोनों बाइकें सेम है। एग्जॉस्ट टिप का मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें, बाकी और कोई नहीं है। एलओएस के कलर अलग हैं। तो अब बात करते हैं कौन सी आपको लेनी चाहिए। भाई देखो, TFT डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, आपके पास पैसे हैं कि भाई हाँ मैं खर्च कर सकता हूँ, तो उनके लिए ये बाइक सही रहेगी, क्योंकि TFT डिस्प्ले नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। एंड LED इंडिकेटर भी बहुत सही चीज़ है। एंड ये थोड़ा सा आपको कलर भी अच्छा पड़ता है, डुअल टोन हो गए। बट अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आपको मतलब R15 की लुक चाहिए, पावर मज़ा चाहिए, तो इतना ज़रूरी भी कोई मीटर वाली चीज़ है, क्योंकि इसका LED मीटर काफ़ी अच्छा है। बस इंडिकेटर बाहर से लगा लेना, LED मतलब शोरूम पे भी लग जाएंगे, शायद हेलोजन है तो ये लग जाएंगे, बस फिर आपका फ़र्क रहेगा मीटर का ही मेन। तो इतनी कोई बड़ी नहीं, क्योंकि आपको शिफ्टर ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, मीटर इसका भी काफ़ी अच्छा है। तो देखो यार, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि भाई आपको डालनी है पैसे यहाँ पे, बस वो आपके पास अगर पैसे एक्स्ट्रा हैं, बजट है आपका, तो ज़रूर से ये ले सकते हो, बहुत अच्छा है फिर तो। नहीं तो वो कलर, वो वेरिएंट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उसमें आपके 15,000 रुपये बच जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा कलर आपको लेना है, कौन सा वेरिएंट आपको लेना है। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और बाकी ये मीटर शायद इसमें चेंज हो सकता है कि नहीं, उसकी वीडियो ले आऊँगा मैं, पूछ लूँगा शोरूम से। आई थिंक मुश्किल ही होगा यार, नहीं वैसे होने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, मीटर लग सकता है, बट ये लगाएंगे कि नहीं वो पता नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। और बता देना कमेंट में कोई और डाउट है तो, बाकी नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रोज़ वीडियो आती है। चलो तब तक खुश रहो, मुझ लो, बाय।